राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। तो जैसे बालक धमकी देता है ना, ये काम नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, सो भगवान धमकी दे के बोले सोच ले मैया अगर तूने हमारा ब्याह नहीं करवाओ ना तो क्या करेंगे। बोले का जो नहीं ब्याह करावे तेरी मैया नाए जना। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेहरी पे ना सोचने लगे धमकी देवे तो काम नहीं कर रहा हूँ तो लालच दे दे। तो सुन मैया अगर तू ब्याह कराए दिए ना तो का होवेगो। बोले का चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। और माँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जाकर के कहना बेटे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। भगवान से बोली जा छोड़ के या लाला प्रभु जब छोड़वे के ले चले कीर्ति बड़े प्यार से बिठाई लियो भोजन पानी करायो कृष्ण को विदा कियो। सुबह राधा के घर में सब सखियां आपस में बातें कर रही हैं तो ललिता बोली ओरी आई शंकर को खूब मनाओ है उन मन मोहन के जमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी आली कोरी दोनिया सजाई है उन मन मोहन के जमावे को दामा पे खबर बैठाई है। आज कृष्ण हमारे घर पे आवेंगे आपस में बातें कर रही बुजुर्गों ध्यान देना
तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो यहां एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। सखियां बोली तुमने भगवान को ना देखो का? तो हाथ जोड़ के बहू बोली कछु मत पूछे बहना। क्यों? हम तो इतनी अभागी हैं कि आते हुए ब्रज में ब्रज की बहू होकर के मैंने कृष्ण का मुख नहीं देखा। कारण ये है कि एक बहुत ध्यान से सुनना माताओं, ये जो बहू है ये ब्रज में एक सखा है जिसका नाम है मंगल। ये उसकी पत्नी थी माधवी। पहले शादी के 5 साल बाद विदा होती थी। तो मंगल की शादी के 5 साल बाद विदा हुई, लेकिन मंगल की मैया मतलब जो सास थी, पत्नी की माँ, उसने कहा कि तू ब्रज की बहू है और तू पूरे ब्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन एक सखा होगा कृष्ण नाम का, उससे कभी बात मत करना। बोले क्यों मैया? बोले अगर तूने उससे बात की तो निश्चित है कि इतना बड़ा छलिया है, अगर तेने बा को एक बार मुख देख लियो तो जीवन में काऊ को मुंह देखवेगी फिर तो इच्छा ना होगी। उसका इतना प्यारा मुख है कि अगर उसको एक बार देख लेगी तो जीवन में किसी का भी मुख नहीं देखेगी। उसकी नजरें इतनी खतरनाक हैं कि अगर तू एक बार नजरों से नजरें मिला लेगी तो पागल हो जाएगी। अच्छा वो छलिया है? बोले हाँ। अब बुजुर्गों ये कह दिया कि वो छलिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ब्रह्म है। सो माधवी के दिमाग में जेई बैठ गई कि वो छलिया है, बात नहीं करनी, छलिया है, बात नहीं करनी। जब विदाई है कि आई तो पालकी में बैठी माधवी, वहां कृष्ण रास्ते में ही मिल गए। बोले भैया विदा कराए लाए हो? बोले हाँ कराए के तो लाए। बोले तो भैया जब विदा कराई लाए हो तो भाभी को मुख दिखाई दे। अच्छा मैंने पहले भी बोला कि शादी की खुशी जितनी दूल्हा को ना होवे ना, जाके शादी होवे, जितनी खुशी उनके मित्रन को होवे। हाँ मतलब 10 दिन पहले से ही, 15 दिन पहले से ही, 6 महीना कुछ बोले ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो 2-4 महीना पहले से ही तैयारी करते हैं। बोले हमारे मित्र को ब्याह है तो बोले भैया भाभी को चेहरा दिखाई दो। भगवान पहुंचे, मंगल बोला जाओ पालकी में बैठी है। सो पर्दा हटाए के वो घूंघट में थी। बोले भाभी प्रणाम करता हूं। प्रणाम तो कर लिया। बोले भाभी मैं मैया यशोदा का बेटा हूं। इतना कहा तो बोले भाभी मुख दिखा दो। सो माधवी घूंघट खोलवे ही वारी रहे दादा, और तब तक कृष्ण चिल्लाए परे अरे वो भाभी जल्दी मुख दिखाए दो, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं। जो सुनी के जे कन्हैया है सो पहले इतना पड़ो रहे लंबो डाल लियो। बोले जे बोई छलिया है जाके ले, हमारी मैया ने कही है कि जाए मुख नाए दिखाने है। अब भगवान खड़े रहे, भाभी अरे आप मुझसे नाराज हो, मुंह दिखाइए। नहीं खोलो। भाभी आपको मेरी सौगंध है, मुंह दिखाइए, लेकिन नहीं खोला। चौथी बार भगवान क्रोध में आके बोले भाभी अगर आज आपने अपना चेहरा हमें नहीं दिखाया तो ये कृष्ण वादा करता है कि जीवन पर्यंत तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये शब्द जब माधवी ने सुने लेकिन तब भी मुख नहीं खोला। आप सोचिए एक कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अब वो ब्रज की बहू, भला कोई ब्रज में रह करके और कृष्ण के लिए जो कृष्ण का नाम जाप लोग कर रहे हैं, वहां अनेकों संत और भक्त हैं, और ब्रज में रह करके ही तुम कृष्ण के नाम से विमुख हो सकते हो? दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण रटना लगी रहती। और तो छोड़ो, माधवी का जो पति है वो तो 24 घंटे कृष्ण के साथ में ही रहता है। अब वो तो पति पे भी कंट्रोल नहीं कर सकती इस मामले में, वो मित्र है। 8-10 दिन भये
भगवान विचार करते ही ऐसे नहीं सुधरेगी। रात्रि के 1:30 बजे भगवान ने नींद से उठायो, ऐसो दिमाग बदलो घड़ा उठाए कि माधवी दादा यमुना तट पे पहुंची। अब जो ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे गोपियां पानी भरने जाती थी, माधवी रात्रि के 1:30 बजे पानी भरने पहुंची। अब रात्रि के 1:30 बजे जमुना जी पे गोद धरो, चारों तरफ अंधेरा है। सो माधवी ने पानी तो भर लियो, लेकिन मटकी ना उठ रही। कृष्ण की लीला, इतना वजन बढ़ो मटकी में, सो मटकी ना उठी। खूब ताकत लगाए रही, लेकिन सामर्थ्य ना है। चारों तरफ देख रही, कहूं से कोई आ जाए जो मटकी को हाथ लगाए देवे। तब तक पायल की आवाज सुनाई पड़ी। अब माधवी को लगा कोई गांव की बड़ी बूढ़ी है ब्रज की, सो लंबो से घूंघट मान लियो। नई बहू है,